आज की जो स्टोरी है उसको सुनने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि बंगाल के लोगों से लोग इतना क्यों डरते रहते हैं और क्यों बंगाल को काले जादू की दुनिया कहते हैं। ये कहानी एक ऐसी औरत की होने वाली है जिसने अपनी जान एक तालाब में कूदकर दे दी होती है और ये स्टोरी बहुत ही हॉरिफिक होने वाली है। और अब ये औरत सकोचनी का रूप ले लेती है। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखना पसंद होगा तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और वीडियो को एक लाइक कर देना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। कोलकाता का निमतला शमशान घाट कहते हैं आज भी उस जगह से बहुत से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती है और इस जगह को कोलकाता की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। और आज की जो स्टोरी है वो निमतला घाट के पास बसे एक घर की होने वाली है। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक शादीशुदा लड़की के रिलेटेड होने वाली है और किस तरीके से उस सकोचनी की आत्मा इसके अंदर आती है और इनकी फैमिली वालों के बीच रहना शुरू कर देती है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जिस औरत की तमन्ना या फिर चाहत अधूरी रह जाती है वही सकोचनी का रूप लेती है। ये लड़की बताती है कि आज मेरा कॉलेज खत्म हो गया है और मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ जो कॉलेज गई थी, लेकिन अब पढ़ाई पूरी होते ही मेरे घर में मेरे शादी की बातें शुरू हो गई थी और रिश्ते आने लगे थे। मुझे बचपन से बताया जा रहा था कि मुझे शादी करके दूसरे घर जाना है, ये मेरा घर नहीं है। हर लड़की को शादी करनी होती है और अपना घर छोड़कर दूसरों के घर जाना होता है और मैं इस टाइम के लिए रेडी भी थी। और अब इस लड़की के घर वालों ने सिर्फ 13 दिन के अंदर ही इस लड़की का रिश्ता भी तय कर दिया होता है और इस लड़की की शादी भी करवा के उसकी विदाई करवा दी होती है। और अब ये लड़की अपने हस्बैंड के घर पहुंचती है जहाँ पे इसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने वाली थी जिसने इसकी जिंदगी जीते जी एक जहन्नम बना दी होती है। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास ससुर और मेरे हस्बैंड थे। उनका बहुत ही अच्छा और बड़ा घर था। अभी मुझे सिर्फ यहाँ आए 2 ही दिन हुआ था और फाइनली आज तीसरे दिन पे मेरी मदर इन लॉ ने यानी मेरी सास ने मुझे उनके सारे रिलेटिव से मिलवाया और मैं 2 दिन बाद अपने रूम से निकली और आज मैंने पूरा घर ढंग से देखा। जिस रात मैं वहाँ आई तो घूंघट में थी और अंधेरा था तो मैंने कुछ ढंग से देखा नहीं था। मेरी सास ने मुझे सबसे मिलवाया और मैं सोचने लगी कि जिस रात मैं यहाँ आई थी उस रात और भी लोग थे और मैंने क्लियरली तो नहीं देखा, पर एक औरत थी जिसने लाल साड़ी पहनी थी, पैरों में अल्टा पहना हुआ था और खुले और लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पे बहुत ही अजीब तरीके की मुस्कुराहट थी और उसके ऐसे बंगाली पहनावे की वजह से मुझे वो याद थी। और आज मेरी सास ने मुझे सबसे मिलवाया पर उनमें वो नहीं थी और ऊपर से मैं यहाँ नई नहीं थी, इसीलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। इस लड़की को इस घर में रहते हुए अब पूरे 7 दिन हो चुके थे और 7 दिन में पहली बार ये किचन में प्रवेश करती है, मतलब किचन के अंदर जाती है और ये खीर बनाना शुरू कर देती है। इसकी सास जो होती है उसकी सासू माँ उसको सब कुछ समझा देती हैं कि कहाँ पे क्या चीजें रखी हुई है। लेकिन तभी उसकी फोन कॉल पे एक फोन आता है और ये दौड़कर उस फोन कॉल को पिक कर लेती है और वो उसमें बात करने में मगन हो जाती है। और तभी उसको याद आता है कि इसने गैस पे तो खीर भी रखी हुई है, कहीं वो जल ना गई हो। और वो जैसे ही किचन में वापस आती है तो वो देखती है, मैंने देखा कि वही औरत मेरी खीर को चला रही होती है और उसने उस दिन की तरह सेम ड्रेस आज भी पहनी हुई थी। ये देख के मुझे सुकून मिला और मैंने सांस ली। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उससे थैंक यू बोलने लगी, लेकिन वो मेरी बात का कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी और बस एक लगातार मुस्कुराए जा रही थी। उसकी मुस्कान थोड़ी वियर्ड और डरावनी लग रही थी, पर मुझे उससे क्या मतलब था। फिर मैंने उससे पूछा, उस दिन तुम कहाँ थी जब सारे लोग घर में आए हुए थे, वो हमारी क्या लगती है? मेरी आधी बात का जवाब देते हुए उसने कहा, मैं उस रात अपने घर फंस गई थी और तुम्हारे पास नहीं आ पाई, लेकिन आज मैं फ्री हुई तो आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया पर मैंने कुछ पूछा नहीं। उसने कहा कि तुम कभी यहाँ से बाहर गई हो? मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा 3 दिन बाद मैं अपने कमरे से निकली हूँ और तुम घर से बाहर जाने की बात कर रही हो। और फिर वो लाल कलर की साड़ी पहनी हुई औरत इससे कहती है कि यहाँ पे एक ऐसा तालाब है जहाँ पे आधी रात में तुम अगर उसके पास जाते हो और कोई दुआ मांगते हो तो वो दुआ तुम्हारी कबूल हो जाएगी, यानी जो भी विश रहेगी वो पूरी हो जाएगी। मैंने उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी खीर सर्व करने लगी। तब तक मेरी सास जो होती हैं वो किचन में आ गई होती हैं और वो औरत न जाने कहाँ गायब हो जाती है। मुझे हैरानगी हुई, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है वो अपने घर वापस से चली गई हो।
और मैं फिर से खीर सर्व करने लगती हूँ। और इसी तरीके से कई दिन गुजर जाते हैं और अब इस लड़की को उस जगह पे उस फैमिली में अच्छा लगने लगता है और इसी तरीके से दिन गुजरते जाते हैं। और ये लड़की बताती है कि वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और स्वीट होती है। और एक शाम जब उसके सास और ससुर रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे तो ये बैल्कनी पे बैठ के चाय पी रही होती है और फिर मैं देखती हूँ कि वो औरत मेरे घर के पास में खड़ी हुई है। मुझे उसका नाम तो नहीं पता था। मैं जल्दी से बाहर गई और उससे पूछा कि तुम अब क्यों नहीं आती हो और तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम विशाखा है और वो यही पास में रहती है। मैंने उससे बहुत बातें की और फिर शाम होने वाली थी तो मैं अंदर चली गई। रात में मुझे बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी जिससे मेरी नींद टूट गई और ठंडी हवा के लिए मैं विंडो के पास जा खड़ी हुई। देखा वो औरत अभी भी वहीं खड़ी हुई है और मुझे ही देख रही होती है। एक पल के लिए तो मैं डर गई, लेकिन फिर मैंने नीचे दरवाज़ा खोला और उसके पास गई। उसने कहा चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ और आज तो तुम्हारे घर कोई नहीं है तो कोई डर भी नहीं है। और मैंने भी सोचा मैं एक अरसे से घर में हूँ, आज कोई है भी नहीं तो चली जाते हैं और उसके साथ में चली गई। और वो लड़की बताती है कि जब वो उस रास्ते से जा रही थी तो वो रास्ता बहुत ही ज्यादा डरावना और बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। हर तरफ पेड़ और पौधे होते हैं और ये लड़की फाइनली उस तालाब के पास जाती है। और जब वो उस तालाब के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि वो तालाब नहीं बल्कि एक शमशान घाट है जिसकी दूसरी तरफ बहुत सी लाशें जल रही होती है। और जब वो उस शमशान घाट के पास पहुंचती है और वो लड़की बताती है कि यही वो तालाब है जहाँ पे तुम कोई भी विश अगर मांगोगी तो वो पूरी हो जाएगी, लेकिन तुमको इस पानी के अंदर जाके वो विश मांगनी होगी। और ये लड़की सोचती है कि जब यहाँ तक आई हूँ तो क्यों ना एक बार ट्राई कर लूँ। और ये लड़की अब पानी में अपने कदम को रखने लगती है और जैसे ये लड़की 2-3 कदम अपना पानी के अंदर डालती है तभी इसको कुछ अजीब लगता है। और जैसे ये पीछे पलट के देखती है तो वो औरत वहां से गायब हो जाती है। और तब ये जाके ये लड़की होश में आती है। मतलब इससे पहले वो लड़की जो इसको यहाँ तक लेके आई थी वो उस लाल कलर की साड़ी पहनी हुई औरत के कब्जे में थी। मुझे अचानक से बहुत डर लगने लगी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है और मैं आधी रात में कैसे किसी के साथ आ सकती हूँ, और वो भी इस शमशान घाट पे। और मैं तालाब के अंदर जाने को भी मान गई थी। मैं एकदम घबराते हुए बाहर आने लगी थी। तभी मेरे सामने बीच तालाब में एक औरत हंसते हुए ऊपर आ रही है और उसके लंबे बिखरे बाल। मुझे इतना तो समझ में आ चुका था ये इंसान नहीं है और वो तेजी से मेरे पास आने लगी। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन मेरे पैर पानी से बाहर ही नहीं जा पा रहे थे और मैं वहीं पे बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मुझे एक बेड से बांधा हुआ है। पूरे रूम में धुआं धुआं भरा हुआ है और मेरे माँ पापा सब लोग एक साथ हैं, सब रो रहे हैं और एक तांत्रिक जो मुझे ही देखे जा रहा था। मैं चिल्लाने लगी ये सब क्या है, मुझे क्यों बांधा है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे खोलो और तांत्रिक ने कहा अब ये ठीक है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ था मुझे और मुझे इतना कमजोर क्यों फील हो रहा है, इतनी थकी हुई क्यों हूँ मैं और मेरे पैर में इतनी चोट कैसे लगी हुई है। कोई मेरा जवाब नहीं दे रहा था, सब बस रो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम उस तालाब में कैसे गई। तो मैंने कहा मुझे विशाखा वहाँ लेके गई थी, लेकिन वो विशाखा इंसान नहीं है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वो एक चुड़ैल है जिसने मुझ पे अटैक किया, लेकिन फाइनली आप लोगों ने मुझे बचा लिया। इसका हस्बैंड इसको बताता है कि तुम अभी नहीं बची हुई हो बल्कि पिछले 15 दिन से तुम बहुत ही ज्यादा वियर्ड हरकतें कर रही हो और तुम उसी चुड़ैल के कब्जे में हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं तो बेहोश थी ना, मुझे तो अभी होश आया है। मेरे हस्बैंड ने कहा अभी तुम होश में आई हो और उतने दिन से वो हमारे बीच रह रही थी तुम्हें अपने बस में करके, यानी पिछले 15 दिन से वो चुड़ैल तुम्हारे अंदर थी और वो तुमको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही थी। जिस रात तुम तालाब के पास गई थी उसके बाद सुबह सुबह जब मैं आया तो मैंने देखा कि तुम रूम में रेडी हो रही हो। तुमने रेड साड़ी पहनी हुई है और पूरी तरह से बंगाली लुक रखा है। मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि तुम्हारा मन चाह रहा हो और तुम फिर रोजाना हर वक्त फिश बनाती थी। तुमसे कुछ भी बनाने को बोलो तो तुम साथ में फिश जरूर बनाती थी और सब कुछ बहुत ही अजीब था, लेकिन अभी तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं था और अभी तक तुमने किसी को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। लेकिन एक रात जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि तुम मेरे बगल में नहीं होती हो और मैं विंडो बंद करने के लिए विंडो के पास चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं विंडो के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि तुम सामने वाली पेड़ पे बैठी हुई हो और मेरी तरफ ही देख रही हो।
तुम्हें अचानक से मेरी तरफ नज़र की और मैंने जल्दी से विंडो क्लोज कर दी और मैं घबराते हुए अपने बेड पे जाने लगा और मैंने तुम्हें बगल में सोते हुए देखा। मैं एकदम डर गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था जो भी अभी हुआ है क्या वो सच था या मेरा वहम था। मैं सो गया और फिर ये बंदा उठकर बताता है कि इसको ऐसा लगता है कि रात में आधी नींद आई थी जिसकी वजह से वो सारी चीजें इसको हेलुसिनेट हुई थी और इसका सिर्फ एक वहम था और ये 3 दिन के लिए अपना घर छोड़कर सिटी वर्क करने के लिए बाहर चला गया होता है। लेकिन 2 ही दिन में मेरे पास कॉल आई कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर आया और देर रात तक माँ के साथ उसके रूम में ही रुका और वही मेरी आँख लग गई। फिर आधी रात में मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने नीचे किचन में गया तो मैंने देखा कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं बंद करने गया तो देखा कि तुम नंगे पैर खुले बाल करके कहीं जा रही हो और ये देख के मुझे बहुत अजीब लगा और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उस रात जो कुछ भी मैंने देखा कहीं वो सच तो नहीं था। और फिर मैं दूर दूर से तुम्हारा पीछा करने लगा और फिर मैंने देखा कि तुम उसी शमशान घाट पे आके रुक गई हो और अब उस तालाब में जाने लगी हो और मैं तुम्हें ढूंढने लगा लेकिन फिर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं जल्दी से दौड़ के घर गया और अपने रूम में देखने गया कि तुम वहाँ हो सकती हो, पर वहाँ तुम नहीं थी और मुझे पता चल गया था कि तुम कोई और हो या तो तुम किसी के वश में हो। और सुबह जब तुम आई तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम रात में कहाँ गई थी। तुम अजीब रिएक्ट करने लगी और तुम कहने लगी कहीं तो नहीं गई थी। तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो गया था और मेरे बार बार बोलने की वजह से तुम एकदम गुस्से में आ गई थी और एक पल के लिए तुम बिल्कुल अलग लगने लगी थी और मैं तुरंत चुप होके वहाँ से चला गया था। फिर मैं एक तांत्रिक से मिला और सब कुछ बताया और फिर ये जो आदमी होता है वो एक तांत्रिक के पास उसी तालाब यानी शमशान घाट के पास जाता है और दिखाता है। फिर वो तांत्रिक बताता है कि यहाँ पे एक बंगाली लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी होती है क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली होती है और ये अपनी अधूरी चाहत को अपने दिल में दफन किए हुए यानी अपनी अधूरी इच्छा को अपने दिल में दबा कर ही इस जगह पे आके अपनी जान दे दी थी, जो कि अब एक शकुनी का रूप ले ली होती है। और अब वो आत्मा एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी जीना चाहती है जिसकी वजह से इसने तुम्हारी औरत यानी तुम्हारी वाइफ को ही टारगेट बनाया है। और ये जो शकुनी होती है वो ज्यादातर पेड़ पे ही रहती है और तुमने उस रात औरत को उसी पेड़ पे देखा हुआ था और उस औरत ने इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो इस तालाब से उसकी मौत यानी उसकी आत्मा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। उसने बताया कि उस शकुनी को हम लोग मिटा तो नहीं सकते हैं लेकिन उसको कैद किया जा सकता है और उसने उसी तालाब में यानी उसी शमशान घाट के पास उस शकुनी की आत्मा को उसी शमशान घाट में कैद कर लिया होता है। और आज पूरे 12 दिन के बाद तुम बिल्कुल सेफ हो। और वो पंडित बताता है कि शकुनी एक बंगाली औरत का भूत होता है जिसको फिश बहुत पसंद होती है। उनकी मौत गलत तरह से हुई होती है या उनकी शादी से जुड़ी इच्छा अधूरी होती है तो वो औरत शकुनी बन जाती है और फिर सिर्फ नई दुल्हन को टारगेट करती है। और अब हम लोगों को उसकी आत्मा को इसी तालाब में कैद करना होगा। और फिर पूरे दिन हम लोगों ने तैयारी की और रात होते ही तालाब को हर तरफ से सफेद रेखा से बांध दिया जिससे उसकी आत्मा यहाँ कैद हो। और वैसा ही हुआ और फिर जल्दी से हम दोनों तुम्हारे पास गए और तुम्हें आज़ाद करवाया। और फिर जैसे ही हम दोनों तालाब के पास गए तुम अपने होश में नहीं थी और वहाँ तालाब के अंदर जाने लगी और तुम्हें वहीं बांधना पड़ा। और फिर हम लोगों ने पूरी रात वहाँ मंत्र पढ़े और उसे वहीं कैद किया। और ये सारी बातें पिछले रात की है, मतलब तुम 12 घंटे के बाद अब जाकर होश में आई हुई हो। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।